नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 12:48 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 6:53 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा बुध ग्रह से संबंधित है और बेहद खास है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य वृषभ में है, शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क में, केतु और चंद्रमा युति बनाकर तुला में और शनिदेव का संचरण कुंभ में यथावत जारी है। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए राहु, लेकिन इसके पश्चात फिर पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में। अब शुक्रवार का दिन है और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलते हैं सबसे पहले तो मुहूर्त की ओर। बता दूं आपको कि 7 जून दिन बुधवार, चतुर्थी तिथि, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा बुध की है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ क्या कहते हैं? बुध एक ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक शीघ्र फल देने के लिए जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और जरा बुध के कमाल को देखिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु, क्योंकि राहु केतु कौन है? राहु और केतु का संबंध आकस्मिकता से है। बुध का संबंध किससे है? तो बुध का संबंध शीघ्र प्रभाव देने से है। राहु और केतु का संबंध किससे है? तो आकस्मिकता से है। प्रिय दर्शकों, ये दोनों के दोनों ग्रह ऐसे हैं, मैं दोनों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी केतु राहु एक साथ सम्मिलित गिन रहा हूं। दोनों के दोनों ग्रह ऐसे हैं जो
प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं। कैसे? आप बुध के बारे में जानते हैं, बुध बालक ग्रह है, नपुंसक ग्रह है, वो जिस ग्रह के साथ होता है उसके प्रभाव में हो जाता है। राहु और केतु के बारे में तो सर्वविदित है, आप जानते हैं छाया ग्रह है, जिस ग्रह के जिस भाव या राशि के प्रभाव में होता है उसके शीघ्र प्रभाव में आ जाते हैं। तो जन्म कुंडली में आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, यदि किसी भी कुंडली में बुध, राहु या केतु के नक्षत्र, कौन कौन? तो आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा, ये राहु के नक्षत्र हैं, अथवा अश्विनी, मघा या मूल, ये केतु के नक्षत्र हैं। इनमें से किसी में भी यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध बैठे हैं, नोट करिए, बुध इनमें से किसी नक्षत्र में बैठे हैं, अथवा राहु या केतु बुध की राशि, कौन कौन? मिथुन या कन्या, अथवा बुध के नक्षत्र, कौन कौन? आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती, इनमें से किसी में राहु या केतु बैठे हैं, या तो बुध राहु या केतु के नक्षत्र में बैठे हों, अथवा राहु या केतु बुध की राशि या बुध के नक्षत्र में बैठे हों, इन सभी परिस्थितियों में बुध प्रभावित होंगे। ध्यान से सुनिएगा, इन सभी परिस्थितियों में बुध प्रभावित होंगे। प्रभावित तो राहु और केतु भी होंगे, लेकिन चर्चा चूंकि बुध की है तो बुध प्रभावित होंगे। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की मनमाने ये सूत्र मैं पूर्व में भी आपको समझा चुका हूं और बता चुका हूं कि राशि अधिष्ठित ग्रह के कारण राशिपति प्रभावित हो जाते हैं। यानी यदि धनु राशि में कोई शनि आकर के बैठ जाएं, राहु आकर के बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव को प्रभावित करेंगे, वरन गुरु चाहे कुंडली के किसी भी भाव में हो, गुरु भी राहु और केतु से प्रभावित हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। हमारी चर्चा बुध की है, तो राहु या केतु बुध की राशि या बुध के नक्षत्र में हो, अथवा बुध राहु या केतु के नक्षत्र में हो। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसी अवस्था में बुध बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसा बुध अपने दशा और अंतरदशा में अपनी कारक अथवा अकारक स्थिति के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब बड़ा कमाल है, मान लिया जाए कि किसी कुंडली में बुध ही भाग्येश है और भाग्येश होकर के वो लग्न में जाकर के बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर उनका संबंध राहु या केतु के नक्षत्र से बनता हो, अथवा उनके नक्षत्र अथवा राशि में, विशेष करके उनके नक्षत्र या राशि में अगर राहु या केतु बैठ जाएं, तब तो भी बुध प्रभावित होंगे। और ऐसी अवस्था में जब बुध की दशा अंतरदशा आएगी तो ऐसा जातक आकस्मिक रूप से उसका भाग्य साथ देने लगेगा। और जैसे आपने सुना होगा रॉकेट साइंस, ऐसे जातकों पर वो रॉकेट साइंस लागू होगा, और वो जातक देखते ही देखते कब आपके सामने फर्श पर था और कब आकाश में अर्श पर वो पहुंचेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कमाल बुध का है, और बुध राहु के प्रभाव में आने के चलते हुए आप किसी भी कुंडली में इस चीज को आजमा करके देखिए। बुध शीघ्र फल देने वाला और राहु केतु आकस्मिक फल देने वाले। बुध हर ग्रह से प्रभावित हो जाता है, हर ग्रह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, लेकिन बुध और राहु केतु का जो स्वभाव है एक दूसरे का गुण ही ग्रहण कर लेना है, ये गुण ग्रहण कर लेते हैं। बाकी के ग्रह प्रभावित होते हैं, ये गुण ग्रहण कर लेते हैं, तो ये आकस्मिकता का गुण ग्रहण करेगा। अब जो ग्रह शीघ्र प्रभाव देकर के, याद रखिएगा, मान लिया जाए कि किसी के लिए बुध की दशा 17 साल की है, हर किसी कुंडली में बुध की दशा 17 साल की होती है, तो एक प्रश्न खड़ा होगा कि बुध का प्रभाव मूल रूप से कब मिलेगा इन 17 सालों में। वैसे देखा जाए तो 17 साल बुध की जब दशा होगी तो 17 साल ही बुध अपना प्रभाव देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनका जो भी अच्छा या बुरा प्रभाव होगा, आप एक बात जान लीजिए कि वो तुरंत ही, जैसे ही दशा प्रारंभ होगी वैसे ही मिल जाएगा, उसके लिए इंतजार नहीं होगा। याद रखिएगा वो सूत्र मैंने बताया था, प्रथमे ही वर्षे स्त्री त्याग माहु, एक ही वर्ष, जैसे ही वर्ष दशा प्रारंभ हुई पहले ही वर्ष में विवाह। अगर सप्तम भाव में बुध राहु या सूर्य की युति के बारे में मैंने चर्चा की थी कि अगर सप्तमेश बनकर के सप्तम में बैठे हैं तो प्रथमे ही वर्षे स्त्री त्याग माहु पर प्रथम वर्ष में ही महादशा उनके प्रारंभ होते ही विवाह तोड़ देंगे। अकारक स्थिति में मैंने क्या कहा कि कारक या अकारक जैसी स्थिति में होगा उसका शीघ्र प्रभाव देगा, और राहु केतु के नक्षत्र में होने के चलते उसके अंदर आकस्मिकता आ जाएगी। फलतः अगर कारक होकर के लग्न में बैठा है तो उस अवस्था में जो आकस्मिक फल देगा वो जातक को इतनी तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ाएगा कि वो जातक स्वयं ही आश्चर्य में पड़ जाए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, और ये चंद्रमा आज देखा जाए तो देवगुरु के नक्षत्र में होने के चलते आपके लिए शुभ फलदायक बने हुए हैं।
शुक्रवार का दिन है, सो अगर कोई योजना है आपकी नज़र में, कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दिन आपके लिए फायदेमंद है। नौकरी पेशा लोगों को जरूर बताना चाहता हूं, आपको कार्यक्षेत्र में आज थोड़ा तनाव रहने वाला है, पर अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की मत सुनिए। न तो किसी की चुगली करिए, न ऐसे किसी के साथ जुड़िए जिसका मूल स्वभाव ही चुगली करना हो। पैसे की चिंता थोड़ी रहेगी, पर व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यवसाय में लाभ रहेगा। व्यवसाय में यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी के विवाद में या किसी भी प्रकार के विवाद में आज आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं, बल्कि पूर्व से चली आ रही कोई गलतफहमी या मतभेद की स्थिति थी तो वो दूर होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हालांकि प्रेम संबंध में यदि पूर्व से चला रहा कोई खटास या कोई परेशानी है तो वो परेशानी आपको आज दूर करना पड़ेगा। अगर आप दूर करने का प्रयत्न करते हैं तो दूर कर सकेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा लगेगा, सफलता आपको प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए आपको, अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। गणेश जी की आज आरती करिएगा, विशेष रूप से कपूर से। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है? स्वास्थ्य में परेशानी। आज वृषभ राशि के जातकों को कुछ बातें याद रखनी है। आज हो सके तो घर से प्रातःकाल ही उठकर के हल्दी की 3 गांठ, खड़ी हल्दी जो होती है उसको लेकर के या तो किसी वृक्ष की जड़ में अपने ऊपर से उबार करके जाकर के डाल दीजिएगा, अथवा बहते हुए जल में आप हो सके तो अपने सर से 3 उबार करके 3 बार या 7 बार 3 हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं वो दूर होंगी और आज के दिन का सकारात्मक प्रभाव आपको मिलने लगेगा। कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों से संपूर्ण सहयोग मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं आपके दुश्मन आज पूरी तरह से प्रभाव में रहेंगे। आपके प्रतिद्वंदी आज पूर्ण रूप से प्रभाव में रहेंगे, आपको दबाने का प्रयत्न करेंगे। सो कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ करके आपको लेना होगा, तभी फायदे में रहेंगे। किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। जो भी कार्य करिए पहले एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, एक समय सीमा तय कर लीजिए कि कितने समय सीमा में कौन सा कार्य कब कैसे पूरा करना है, और तब कार्य करिए, दिक्कत नहीं होगी। बातचीत में जरा सचेत रहिएगा, बात ही बात में कब बात बहस में तब्दील हो जाए कह नहीं सकते। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि दाम्पत्य तो फिर भी ठीक है, विद्यार्थियों के लिए उहापोह भरा रहने वाला है दिन, परंतु मेहनत से बचिएगा मत, मेहनत करिएगा ईमानदारी के साथ, समय को व्यर्थ न जाने दीजिएगा, तो राहत रहेगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, ध्यान रखिए, हल्का और सादा भोजन लीजिए और आज जो प्रयोग मैंने बताया है अवश्य करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम, और निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है, लाभप्रद है, भाग्यप्रदायक है। आज सभी मिथुन राशि के जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में वेतन वृद्धि के योग, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट से धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा विचार आपके मन में है तो कदम आगे बढ़ाइए। बड़े भाई बहन के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसे सुधारने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण आपके कार्य हैं वो सभी कार्य आज आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। आपकी गुप्त बात आज सार्वजनिक हो सकती है और उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी होंगे, सो जरा सचेत रहिए। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, निवेश अगर सोच समझ करके किया जाए तो बड़ा लाभ होगा। और अगर आप कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं, विशेष करके सरकार से जुड़ा कार्य करते हैं, तब तो आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। तो दिन ठीक है, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। परेशानी अगर थी रिश्ते में तो रिश्ता वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस पेट का ख्याल रखिए और साथ ही साथ जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन बहुत शुभ है। केसर का तिलक अवश्य लगाइएगा, आज असंभव आपके लिए कुछ नहीं होगा। केसर का तिलक अपने माथे पर आज लगा लें तो आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है और इसका आपको लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बल्कि जो भी जरूरी कार्य है उसकी सूची तैयार कर लीजिए। आपके हर कार्य एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यस्तता बनी रहेगी। यात्रा करनी है, विशेष करके लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है।
नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। करियर में यदि कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, किसी भी तरह की परेशानी, वो परेशानी दूर होगी, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। यूं समझ लीजिए आज आपकी कोई कामना पूर्ण होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पैसों से जुड़ी यदि कोई परेशानी थी, धन को लेकर के अगर आप चिंतित थे, धन के कारण अगर आपका कोई कार्य रुक रहा था, वो कार्य नहीं रुकेगा, काम बनेगा। परंतु आज कर्क राशि के जातकों को एक अवश्य बात बता देना चाहता हूं जिससे सावधानी पूर्वक आपको ध्यान रखना है। आज आपको धोखा मिलने वाला है, और किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जिसको आप नहीं जानते, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप भलीभांति जानते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक रहने वाला है, बस दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर न निकालें। प्रेम संबंध के मामले में मामूली अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको अपना व्यवहार जरा शांति में रखना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। पढ़ाई पर बस ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज का जो दिव्य महाप्रयोग मैंने बताया है, केशर का तिलक अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। दिन शुभ है, भाग्य आपके साथ है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी, सुधार करना चाहते थे, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे आपके सभी जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। निवेश से आपको फायदा मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित जो भी जरूरी काम है, खरीदना बेचना, वो सभी कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खर्च बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर के दिन यादगार रहने वाला है। सभी काम आपके बनेंगे, आपको फायदा मिलेगा। किसी को धन उधार न दे। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा सचेत रहिएगा। प्रेम संबंध में उलझन दिखाई पड़ रही है। आज पहल करना ठीक नहीं होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी सी रहेगी आपके लिए, पर जरूरत पड़ने पर सीनियर्स की मदद लीजिए, सहयोग लीजिए, अपना विशेष रूप से ध्यान दीजिए, पढ़ाई में मन लगा लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज सभी सिंह राशि के जातक भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आपको करना है। कन्या के जातकों की बात करूं तो आज प्रातःकाल ही घी का दिया जला करके आप शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आपको पहले तो फायदा मिल जाएगा। बाकी वाणी पर नियंत्रण रखें। धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु धन संचित नहीं होगा। धन आएगा और जाएगा। कार्यस्थल पर जरा सचेत रहिएगा। वाणी पर नियंत्रण आज बहुत जरूरी है। ईमानदारी के साथ अपने काम करते चले जाइए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और सबसे जरूरी बात, चुगली किसी की मत करिए। आपके सभी काम बनेंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिल सकता है आपके प्रयत्न से। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। दिन बढ़िया है, आपके काम बनेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ अगर कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन ठीक। और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो बस कोशिश करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों में दर्द थी आपको, तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो वहीं तुला के जातकों को आज विशेष रूप से प्रातःकाल ही एक काम करना है जिससे दिन अच्छा हो जाए। और वो कार्य है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर कठिन लग रहा है, आसान आपको नहीं लग रहा, तो आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी आज आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला काम, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दूसरा काम, अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करिए। तीसरा, आज चाहे कोई भी हो, जो बड़े हैं उनका सम्मान करिए। यहां तक कि पद में भी, नौकरी पेशा है और पद में आपसे पद छोटे पद पर परंतु उम्र में बड़ा, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान करिए, फिर आगे बढ़िए। यूं समझ लीजिए कि आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन बातों का अगर आप ख्याल रखें। अचानक फायदे का योग बन रहा है, परंतु सचेत नहीं रहे तो अचानक हानि भी हो सकती है। कार्यस्थल पर वैसे तो आप आकर्षण का केंद्र आज बने रहेंगे। मन काम में लगेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में
लाभ होगा, परंतु एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। दूसरों के कार्य में टांग नहीं अड़ाना, दूसरों के काम में दखल देने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति, किसी न किसी बात को लेकर के तू तू मैं की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। आपको चाहिए कि अपने पार्टनर का सम्मान करिए, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। अगर किसी बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है, गलतफहमी है, तो बातचीत करके उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आप अवश्य महसूस करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की अवस्था में आपको चाहिए कि जो भी आपके सीनियर्स हैं उनकी आप मदद ले लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक की बात करें तो दिन ठीक है। हर तरह के मामले में आपको आज फैसला ले लेना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। सबसे पहली बात, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो भी आपके कार्य जैसे चल रहे हैं उनको यथावत चलने दीजिए। दिन आनंद से बीतेगा। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक 2 काम अवश्य करें। पहला, गाय को गुड़ खिलाइए। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। पूरा दिन अच्छा होगा और कोशिश अगर आप करेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है। आप चाहें तो किसी को अपनी राय से आसानी से सहमत करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। यात्रा कर सकते हैं परंतु सावधानी के साथ। विवाद से आपको दूर रहना होगा। पूर्व का कोई विवाद आज आपके लिए मुसीबतें खड़ा करने वाला है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो मैं पुनः दोहरा देता हूं, ना करें। प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी मन लगाइए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। थोड़ा थकान और आलस्य की स्थिति रहेगी। नींद की कमी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ध्यान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। धनु के जातकों की अगर हम बात करें तो दिन अद्भुत, बहुत बढ़िया। सभी धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है। इस दिन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय करिए, इस काम को करिए और फिर दिन और अच्छा हो जाएगा। क्या करना है? कुछ नहीं, आज सभी धनु राशि के जातकों को पीला कोई भी एक पुष्प लेकर के भगवान श्रीहरि के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। कोई भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है तो राम जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर जाकर अर्पित कर दीजिए। आपके लिए दिन बहुत अच्छा होगा। समझ लीजिए, थोड़े से प्रयास से आज आपको लाभ होने वाला है। मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा, विशेष करके कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। कोई कार्य आपका बनने वाला है, जब तक कार्य बन न जाए, कहीं से धन आगमन होने वाला है, उसकी सूचना किसी को मत दीजिए। पता चला हाथ में आते आते रुक जाएगा। पूर्वानुमान आपका जबरदस्त सही होने वाला है। दिन शुभ है, फायदा देने वाला है। समय आपके पक्ष में है, मन प्रसन्न। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस बिना सोचे समझे नहीं बोलना और बहुत ज्यादा बोलने से भी बचना है। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। प्रेमी से किसी बात को लेकर के विवाद होगा, हालांकि बाद में सब संभल जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। मेहनत थोड़ी ज्यादा परंतु सफलता मिलेगी और कंफ्यूजन की स्थिति है तो भी उससे आपको राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि अगर कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की यदि बात करें तो छोटी मोटी परेशानियां आज दिन में रहने वाली हैं, परंतु आप भी आज हार नहीं मानेंगे। समस्याओं से जूझते ही रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो जरा सचेत रहिए। आज सभी मकर राशि के जातकों को एक मूल मंत्र बता देता हूं। इस मूल मंत्र को अवश्य याद रखिए और इसी से आज आपका दिन अच्छा बनेगा, इसी से पूरा दिन अच्छा बीतेगा। करना क्या है? प्रातःकाल पहले तो केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर, अपने जुबान पर। और साथ ही साथ आज सभी मकर राशि के जातकों को एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लेना है। इससे पूरा दिन अच्छा रहेगा। किसी दोस्त की सहायता से आपका कोई रुका या बिगड़ा काम बनेगा। प्रयास में कमी मत करिएगा, प्रयास में कमी मत होने दीजिएगा, फिर दिन यादगार रहेगा, अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर काम की अधिकता अवश्य रहेगी, परंतु कोई चिंता नहीं। अगर कहीं कोई परीक्षा वगैरह आपने दे रखा था या कहीं किसी सूचना के इंतजार में थे तो वो शुभ सूचना आज आपको मिलने वाली है। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी।
व्यापारियों की बात करूं तो दिन धनदायक है, व्यापार में स्थिति आपके पक्ष में है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। कोई नया कोर्स इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आज लकी अंक आपके लिए 1 है, लकी कलर आपके आज पिंक। निवेश भी करिए। कुंभ के जातकों के लिए भी भाग्य प्रदायक है दिन, भाग्य आपके साथ है, दिन शुभ है। फलतः जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के उम्मीद तो है ही। जो भी जरूरी काम है आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। माता पिता, भाई बहन, हर किसी के साथ संबंध में मधुरता, हर किसी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं वो घर के पूजन स्थल पर बैठ करके घी का दिया जला करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ कबूतरों को दाना अवश्य ही चुगा दीजिएगा, दे दीजिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अगर कबूतर न मिले तो फिर गाय इत्यादि, इससे फायदा मिलेगा। विशेष करके धन संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। किसी के साथ विवाद हो गया था उस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। आज प्रेमी का मूड कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी का मूड कुछ ऐसा दिख रहा है कि कब बदल जाए कह नहीं सकते। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें थोड़ा मानसिक अशांति और जिनको दंत रोग रहता है, दांत में दर्द इत्यादि, उनकी थोड़ी परेशानी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक और निवेश आप करें। तो वहीं मीन के जातकों की बात करूं तो आज आपके लिए भी दिन ठीक है, परंतु आपको अपना व्यवहार लचीला रखना पड़ेगा। सबके साथ घुलिए और मिलिए। सभी मीन राशि के जातक आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। अगर बाहर कहीं ऐसा नहीं है तो घर में ही भगवान श्री विष्णु की या भगवान राम की तस्वीर के साथ ही कर सकते हैं प्रयोग। तुलसी पत्र अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। और जीवन साथी से राय मशवरा करके कोई कार्य करिए। जीवन साथी से राय मशवरा करने में संकोच मत करिए, दिन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर देखें तो आपके लिए मैं कह सकता हूं कि आपका प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है। हालांकि एक बात ध्यान रखिए कि धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है दिन, और पैसा किसी को नहीं देना। व्यवसायियों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा, परंतु याद रखिएगा कि छोटी मोटी परेशानियां व्यापार में भी रहेगी। जो भी कार्य करिए पहले उसकी रूपरेखा अच्छे से तैयार कर लीजिए। गोचर कुंडली की स्थिति कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कराने वाली है, मानसिक रूप से अशांति देने वाली है। धनागमन तो होगा लेकिन अचानक धनहानि की भी स्थिति बन सकती है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक। दाम्पत्य जीवन को अगर ठीक रख लिया, जीवन साथी की कही बात को आपने मान लिया, तो आज के दिन को आप भली भांति समझ लीजिए कि अच्छे से बिताएंगे, इस दिन का लाभ उठाएंगे। और बाकी स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत तो आपको रहना ही होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।